हेलो स्टूडेंट्स, आओ चलो मुकाती कॉमर्स इंस्टीट्यूट की ओर। आज हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मीन्स सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स में डेटा वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। डेटा इज मेजरमेंट विच कैन बी ऑर्गेनाइज टू बिकम इंफॉर्मेशन। आंकड़े वह माप है जिसे सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स डेटा पर डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन एंड डेथ रेट, सैलरी एंड नंबर ऑफ पर्सन्स, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एसेट्रा। Now, statistical data are divided in three types. आंकड़ों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी। ओनली वैल्यूज आर गिवन। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान होती है ओनली वैल्यूज आर गिवन। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स 10, 24, 30, 35, 40, 50। यहाँ पर मार्क्स को हम वैल्यूज मान सकते हैं। जब इस पैटर्न का क्वेश्चन होता है तो उसे इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड कहा जाता है। नेक्स्ट, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज when values and frequencies are given। जब वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हो तो इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मार्क्स के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया हो। मार्क्स के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया हो तो मार्क्स यहाँ पर वैल्यू है और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी होता है। फॉर एग्जांपल 10, 12, 15, 20, 28, 30, these are values marks and number of students 2, 5, 8, 3, 1, 4। जब इस टाइप से क्वेश्चन हो तो इसे हम डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं। नाउ थर्ड, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज
when values are given in groups. When values are given in groups. With frequency. कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी तो होती है लेकिन वैल्यूज ग्रुप में होती है. फॉर एग्जाम्पल मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, marks given in groups, for example 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Now number of student 3, 5, 10, 4, 1. स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए 3 टाइप्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन इस पैटर्न का होता है. डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस पैटर्न पर दिखेगा. कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन इस पैटर्न पर दिखेगा. ओके, अब हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप. इस चैप्टर में हम सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं मीन by direct method. What is the meaning of mean? The most common representative value of a group of data is mean or average. समान पदों के योगफल में पदों को भाग देने पर प्राप्त फल माध्य कहलाता है. The most common representative value of a group of data is the mean or average. Format of individual series. मीन का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज. तो अभी हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. कैलकुलेशन ऑफ मीन. Draw the column, 2 columns. First for serial number, second for value. Value shown by x. Value को x कह सकते हैं. लास्ट में हमें सीरियल नंबर का टोटल करना है जिसे हम n से आइडेंटिफाई करेंगे और x का जब टोटल होगा तो उसे समेशन ऑफ x कहा जाता है. नाउ फॉर्मूला बार x इक्वल टू सिग्मा x बाय n. इसे सिग्मा और समेशन कह सकते हैं. जो आप फॉर्मूला आपने लिखा है उसमें बार x का मीनिंग है मीन, माध्य. n का मीनिंग है नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या. और समेशन ऑफ x इक्वल टू टोटल ऑफ वैल्यूज. अब इस इंडिविजुअल सीरीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन. मार्क्स आर गिवन 4, 8, 10, 16, 12. 4, 8, 10, 16, 12 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है मीन.
सबसे पहले आप देखिए, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड है। इंडिविजुअल सीरीज की हमने पहचान लिखी थी, ओनली वैल्यूज आर गिवन व्हेन ओनली वैल्यूज आर गिवन। जब क्वेश्चन में केवल वैल्यूज दी हुई हो तो उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन। कैलकुलेशन ऑफ मीन, ड्रॉ द कॉलम। मीन के लिए कॉलम ड्रॉ कीजिए। ये देखिए हमने कॉलम ड्रॉ किए, ऊपर बॉर्डर नीचे बॉर्डर, 2 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है वैल्यूज। वैल्यूज का यहाँ पर स्पेशली नाम दिया है मार्क्स, तो मार्क्स लिखेंगे। इसे एक्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में आपको आइटम शो करना है। देखिए कितने क्वेश्चन आइटम है क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5। तो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5। नाउ मार्क्स, मार्क्स आर गिवन 4 8 10 16 12। अब आप देखिए हमारे पास फॉर्मूला है बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो फॉर्मूले के लिए आपको एन चाहिए। एन का मीनिंग है नंबर ऑफ आइटम। क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5, 5 आइटम्स है तो एन इक्वल टू 5। देन एक्स का टोटल कीजिए, एक्स का टोटल होगा समेशन ऑफ एक्स। एक्स का टोटल कीजिए 50, एक्स का टोटल होता है 50। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। बार एक्स यहाँ पर मीन को शो करता है, सिग्मा एक्स है 50, एन है 5, तो बार एक्स इक्वल टू 10। इस बार एक्स को हमने क्या शो किया था, मीन, तो मीन है 10 मार्क्स। ये समझिए कि 5 स्टूडेंट्स है और उन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं टोटल 50। यदि इस टोटल को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 10। तो हम ऐसा कह सकते हैं एवरेज मार्क्स 10 रिसीव हुए हैं। एवरेज मार्क्स कितना रिसीव हो रहे हैं, 10। क्लियर।